हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीरज बंसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल collegedekho.com। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे सब्सक्राइब और शेयर और लाइक, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। लास्ट वीडियो में हमने रेशियो एनालिसिस में सॉल्वेंसी रेशियोज कवर करी थी। उसको जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो सब के फॉर्मूलेज हमने डिस्कस करे थे। सॉल्वेंसी रेशियो जैसे डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल फंड रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करे थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो को एक बार ध्यान से देख लें, तभी ये आपको क्लियर हो पाएगी। तो आज हम उन्हीं रेशियोज के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहले आपने पढ़ा था डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी का फॉर्मूला था डेट्स प्लस डेट्स अपॉन में इक्विटी। तो डेट मैंने बताया था लॉन्ग टर्म डेट्स, जो लायबिलिटी है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, उसको हम कहते हैं डेट। और इक्विटी मीन शेयर होल्डर फंड। तो एक ये क्वेश्चन हम लेके आए आपके लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है हमें। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, सरप्लस, देन डिवेंचर्स और नॉन करंट करंट लायबिलिटी। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन में इक्विटी। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में बात करें डेट कौन से गिवन है हमें, तो डेट के नाम पर एक ही है, कौन सा? डिवेंचर्स। कितनी वैल्यू के? 75,000 के। 10% डिवेंचर्स। डेट से मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म डेट्स, तो इसमें करंट लायबिलिटी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ डिवेंचर्स को कंसीडर करेंगे। तो डिवेंचर का अमाउंट कितना है? 75,000। तो डेट आ गया आपका 75,000। देन इक्विटी। इक्विटी मीन शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में शेयर होल्डर्स का जितना भी पैसा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, जनरल रिजर्व 20,000 एंड सरप्लस 20,000। तो इन चारों आइटम्स को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस। पॉजिटिव बैलेंस है, प्रॉफिट गिवन है। 1 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, जनरल रिजर्व 45,000 और सरप्लस 20,000। ऐड कर दो चारों आइटम्स को, 2,15,000। फॉर्मूले में पुट करो डेट इक्विटी रेशियो। डेट 75,000 और इक्विटी 2,15,000। सॉल्व करो इसे, कितना आ गया? 75 डिवाइड बाय 215 यार 0.314 348:1। क्लियर है? डेट्स में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स को हमने कंसीडर करा। इक्विटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। एक और एग्जांपल देखते हैं।
बैलेंस शीट had the following amounts as at 31st March 2022. तो कुछ वैल्यूज दे रखे हैं ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई, देन राइट हैंड साइड पे करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, फिक्स्ड असेट्स, डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ। आपको कैलकुलेट करने को क्या कह रहा है? कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। तो यहाँ पे डेट कौन से हमारे? लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन 30 लाख का डेट, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई। ₹30 लाख। और इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब है कि प्रीमियम उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस दैट मीन्स ऑल रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दे रखा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से हम कंसीडर नहीं करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ऑल रिजर्व एंड सरप्लस हेड है ये, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से नहीं दिखाओगे। इक्विटी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज। तो ये लिखा नहीं है कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे और इसे डिडक्ट नहीं करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका हो गया 5 लाख प्लस 15 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल और प्लस 4 लाख रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये आ गया 24 लाख। फॉर्मूले में पुट कर दो। डेट इक्विटी रेशियो, डेट की वैल्यू कितनी आई थी? 30 लाख, इक्विटी की वैल्यू 24 लाख, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, 1.25:1। डिवाइड कर दिया 30 को 24 लाख से, 30 लाख को 24 लाख से, तो बैलेंस आ गया 1.25:1। नेक्स्ट, शेयर होल्डर फंड, क्वेश्चन नंबर 3। शेयर होल्डर फंड 1,60,000, टोटल डेट्स 2,60,000, करंट लायबिलिटीज 40,000। कैलकुलेट टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। क्या पूछा है? टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, दैट मीन्स टोटल असेट्स अपॉन में डेट्स। डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स। तो डेट्स कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल डेट्स गिवन है हमें, उसमें से माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट्स मीन्स करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो टोटल में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि डेट्स।
तो ये 3,60,000 और करंट लाइबिलिटीज 40,000, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3,20,000। ऐसे ही टोटल असेट्स या टोटल लाइबिलिटीज बराबर है, तो अगर शेयर होल्डर फंड में टोटल डेट्स जोड़ दोगे तो टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी शेयर होल्डर प्लस टोटल डेट्स, तो टोटल लाइबिलिटी, और टोटल लाइबिलिटी मीन्स टोटल असेट्स 1,60,000 प्लस 3,60,000 5,20,000, तो टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स है हमारे 5,20,000 अपॉन में 3,20,000, तो कितना है, सॉल्व करो इसे, 5,20,000 डिवाइड बाय 3,20,000, 1.625:1। नेक्स्ट, on the basis of the following information calculate total assets to debt ratio। फिर से टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, यानी कि टोटल असेट्स अपॉन में डेट। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट लायबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, शेयर कैपिटल, 10% डिवेंचर, जनरल रिजर्व, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इतना सब कुछ गिवन है और हमें टोटल असेट्स टू डेट रेशियो निकालनी है। तो डेट के नाम पर क्या है हमारे पास, 10% डिवेंचर्स, कितने के, 10 लाख के, और तो कुछ नहीं है। फिर इक्विटी, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना, जनरल रिजर्व अलग है, सरप्लस अलग है। रिजर्व एंड सरप्लस अगर कंबाइंड होता तो मैं इन दोनों को नहीं लेता, फिर रिजर्व एंड सरप्लस को ले लेता, उसमें सारा कुछ, सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट्स आ गए। लेकिन यहाँ इंडिविजुअल दे रखा है हमें, जनरल रिजर्व अलग गिवन है और सरप्लस अलग गिवन है, तो जनरल रिजर्व और सरप्लस दोनों को कंसीडर करेंगे हम, बस, और तो कोई आइटम नहीं है। तो शेयर कैपिटल 35 लाख, जनरल रिजर्व 3 लाख और सरप्लस 2 लाख, तो ये टोटल बन गया आपका 40 लाख। अच्छा नहीं, हमें तो चाहिए टोटल असेट्स, डेट इक्विटी रेशियो नहीं निकाल रहे आप, सॉरी, टोटल असेट्स चाहिए हमें, टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट प्लस इक्विटी, इक्विटी मैंने निकाल लिया, डेट 50 लाख, ठीक है। टोटल असेट्स, इक्विटी
प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी। इक्विटी 40 लाख, डेट 10 लाख और करंट लायबिलिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में 20 लाख की। टोटल असेट्स 70 लाख। तो रेशो टोटल असेट्स टू डेट रेशो, टोटल असेट्स 70 लाख और डेट हमारे आए थे 10 लाख। तो रेशो होगी 7:1। जितनी भी सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को छोड़ दो तो बाकी सब इस टू में कैलकुलेट होती है। 2:1, 0.2:1। नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का क्या फॉर्मूला था? प्रोप्राइटर्स फंड यानी कि शेयर होल्डर फंड, और ये टोटल असेट्स में रिलेशन शो करता है। टोटल असेट्स और शेयर होल्डर फंड में अगर हमने 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो उसमें 100 रुपए में शेयर होल्डर्स का पैसा कितना है और आउटसाइडर्स का पैसा कितना है। तो जितना ज्यादा शेयर होल्डर्स का होगा उतनी ज्यादा फर्म सॉल्वेंट रहेगी। तो शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड या इक्विटी, इसका मामला इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्रेडिटर्स नहीं आएगा, डिवेंचर्स नहीं आएगा, फिक्स्ड असेट्स नहीं आएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, करंट असेट्स नहीं आएगा, बस और कुछ नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 4,50,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस 65,000। ये हो गया 8,35,000। अब टोटल असेट्स चाहिए मुझे। टोटल असेट्स, तो असेट्स यहां से निकाल लो। फिक्स असेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और क्रेडिटर्स, इन तीनों का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल असेट्स, फिक्स असेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स। फिक्स असेट्स 7 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,45,000, क्रेडिटर्स 3 लाख। तो ये हो गया टोटल 12,45,000। प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड 8,35,000 डिवाइडेड बाय 12,45,000। सॉल्व करो इसे। 0.67:1। एक क्वेश्चन और देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का।
फ्रॉम द कवरेज रेशियो, तो फॉर्मूला लिखो इसका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रॉफिट जो आप अर्न कर रहे हो उसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट कवर हो रहा है, मतलब प्रॉफिट का, सॉरी इंटरेस्ट का कितना टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में टोटल इंटरेस्ट, ये जो रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियो, सिर्फ एक ये ऐसी रेशियो है जो टाइम्स में कैलकुलेट होती है। इतने टाइम्स प्रॉफिट इंटरेस्ट का इतना टाइम्स है, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट का उतना बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो हमें प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स, मतलब आफ्टर का मतलब है इसमें टैक्स तो माइनस है ही है। टैक्स कब माइनस होता है, जब आप सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो, तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी इसमें से माइनस है। तो इंटरेस्ट कितना है, डिवेंचर पे 10% है और लोन पे इंटरेस्ट हमें गिवन है 5,000 रुपीज का। तो सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। लोन पे इंटरेस्ट डायरेक्ट अमाउंट में गिवन है 5,000, डिवेंचर पे कैलकुलेट करना है। डिवेंचर कितने के हमारे 50,000 के, और उसका 10% इंटरेस्ट है। 50,000 का 10% 5,000, तो 5,000 प्लस 5,000, तो ये कितना आ गया 10,000 का टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब हमें गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स का मतलब है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है 75,000 का। तो इसमें सबसे पहले ऐड करोगे टैक्स, टैक्स की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 9,084। फिर इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर, जो भी फर्म का इंटरेस्ट का एक्सपेंस है 10,000 वो ऐड कर देंगे, तो ये 94,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान देना, अगर आफ्टर टैक्स है तो इसका मतलब खर्चे ऑलरेडी माइनस है, तो इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पे आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, तो इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 94,000 और इंटरेस्ट 10,000, तो ये आ गया 9.4 टाइम, मतलब जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उससे 9.5 टाइम्स मोर प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ 10,000 का और प्रॉफिट है मेरा 94,000 का, तो फॉर्म सॉल्वेंट रहेगी, इंसॉल्वेंट नहीं होगी, सफिशिएंट प्रॉफिट फॉर्म अर्न कर दिया, मतलब बल्कि गुड प्रॉफिट अर्न कर दिया आप ये कहोगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके सॉल्वेंसी रेशियो के। आई होप सॉल्वेंसी रेशियो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।